भगवान, मेरा पुत्र गया है शिकार करने के लिए, अभी तक लौट के नहीं आए हैं। मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। अगर मेरा पतिदेव जान जाएंगे तो बताइए मेरा स्वामी जी क्या कहेंगे? मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि शिकार करने के लिए गया है? हे भगवान, मुझे तो डर लग रहा है। हे यदुदीना, देखी आगे मैया गई, या सराता गे अब बबुआ के आजूदी, या सरा गई देखी गे आजूदी, खुश रहो महारानी, खुश रहो। अरे वाह, देखो कितना धूप निकल आया है, बहुत ज्यादा बेर हो गया है। चलिए अंतिम सीन चल रहा है, 5-10 मिनट में बंद करेंगे क्योंकि गृहपति का फरमाइश है कि अब जरा बंद करिए, आगे सत्संग का फिर कार्यक्रम है। तो महारानी। हाँ स्वामी जी। इस समय तुम्हें महल में रहना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताओ स्वामी जी, मैं इस जगह मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपना पुत्र को इंतजार कर रही हूँ स्वामी जी। पुत्र का इंतजार? कहाँ गया है बेटा उत्तम जो तुम इंतजार कर रही हो? स्वामी जी, अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप गुस्साइएगा तो नहीं ना? आखिर हुआ क्या? जब तक तुम कुछ बताएगी नहीं तो मुझे कैसे मालूम होगा कि उत्तम गया है कहाँ? स्वामी जी, हाँ। उत्तम कुमार इस वक्त गया है शिकार करने के लिए स्वामी जी। शिकार खेलने के लिए? हाँ स्वामी जी। अरे बताओ, उसे जंगल जाने की इजाजत दिया कौन? नालिश। कौन दिया इजाजत? स्वामी जी, हमने दिए स्वामी जी। तूने? हाँ। महारानी, तुम्हें मालूम नहीं कि जंगल में कितना बड़ा बड़ा जानवर रहता है? वो तो मालूम है। उत्तम कुमार अभी नादान है, ना जाने कुछ हो गया उत्तम कुमार को जंगल में तो पुत्र के नाम से मुझे हाथ धोना पड़ जाएगा। स्वामी जी, तूने क्यों दी उसे इजाजत, क्यों दी? उसको जगाइए ना। स्वामी जी, क्या बताऊं स्वामी जी, मुझे ऐसा बात करने लगा स्वामी जी, मुझे मजबूर कर दिया स्वामी जी। क्या कह दिया? ऐसा क्या कह दिया उत्तम जो तुम जंगल जाने की इजाजत दे दी? स्वामी जी, हमने बोले स्वामी जी बेटा चलो गुरु पाठशाला में जाके एडमिशन करवा देते हैं। हाँ। उन्होंने बोला माँ मैं पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं शिकार करने के लिए जाएंगे। बताइए एक बालक है वो शिकार करने के लिए धमकी दे रहा, बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? बताइए स्वामी जी। बताइए मास्टर साहब, आप लोग भी मुंह कानू दर घुमा रहे। उसने धमकी दे रहा था तो मुझे खबर करना चाहिए, मैं उसे समझाता। खैर कोई बात नहीं, चला गया है तो जरूर लौटेगा। तुम तो जानती हो कि सुबह सुबह मुझे चाय पीने की आदत है। वो तो मालूम है। जब महल मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना के ले आओ, तब तक हम पुत्र का इंतजार करते हैं। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। हेलो मास्टर साहब। हेलो। लेकिन एक बात स्वामी जी, मेरा देखो अंतिम हाँ। मैं जा रही तो जरूर मैं जाऊंगी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए स्वामी जी। सारे साथ। हाँ। स्वामी जी, जैसे मेरा उत्तम कुमार आएंगे तो मुझे खबर होना चाहिए स्वामी जी। अच्छा। और जैसे उत्तम कुमार आएंगे तो आपके गोद में बैठना चाहिए। आपके गोद में उत्तम कुमार बैठने से कोई गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए स्वामी जी। कितना बार तुम्हें समझाया, उत्तम कुमार के सिवा
मेरे गोद में कोई गैर बच्चा नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अरे महारानी, जिस समय इस दरबार में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, तो एक दिन भी हम दूसरे बच्चे को अपने गोद में नहीं बैठाया। अब तो मुझे अपना बेटा हो गया, तो गैर बच्चे को हम क्यों गोद में बैठाएंगे? स्वामी जी, बेकार की बात तुम हमेशा सोचती हो। ये सब बात सोचना छोड़ दे। जाओ जाओ, चाय बना के ले जाओ। ठीक है स्वामी जी, जा रही हूँ, बाय। जाओ बाय। अब देखा जाए, महारानी बता रही है तो पुत्र का इंतजार हम दरबार में करेंगे। जरा एक कुर्सी लगा देते हैं तो बैठ के इंतजार करेंगे। ठीक आया सरागे आ देखिए हो भाई, अल्लाह नमा के हम आपनो जलो लनवा के हम बेटा कैलई मेरे आसरा देखिए हो भैया सब तो महलिया रंग तो महलिया रैया हेलो फरमाए। हेलो मित्र जी। हाँ मित्र जी, ये चलते चलते कहाँ आ गए मित्र जी? मित्र जी यही अपना महल है मित्र जी। क्या यही अपना महल है? हाँ मित्र जी। मित्र जी, और वे ऊंचे सिंहासन पे कौन बैठा हुआ है? मित्र जी, हाँ। मेरा पिताश्री है मित्र जी। क्या पिताश्री है? हाँ मित्र जी। तब तो मित्र जी पिताश्री के चरणों में जा करके भी प्रणाम करना चाहिए। क्यों नहीं मित्र जी, चलो चलकर प्रणाम करते हैं मित्र जी। ठीक है, करिए पिताश्री के चरणों में प्रणाम। प्रणाम पिताजी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज जी। चिरंजीवी भवा, खुश रहो बालक, खुश रहो। बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। तुम्हारी माँ बता रही थी कि उत्तम गया है जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन इस समय तुम कहां से आ रहे हो? पिताजी, जब मैं जंगल शिकार तुम कहां से आ रहे हो? पिताजी, हम जंगल से आ रहे हैं पिताजी। तुम जंगल से आ रहा है तो ये साथ में कौन है? किसको लाया है साथ? पिताजी, ये मेरा मित्र है पिताजी। मित्र है? हाँ पिताजी। ये बताओ कि तुम जंगल गया था शिकार खेलने के लिए या जंगल में किसी के साथ मित्रता करने के लिए? कहाँ मिला ये?
कैसे किया तुम इनसे दोस्ती? पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया, अच्छा। तो एक बूढ़ा शेर मुझ पे टूट पड़ा। हैं? जब मैं बांध चलाया, मेरा बांध काम नहीं किया। अच्छा। मैं जोर से चिल्लाया, उसी वक्त इन भैया ने आके मेरा प्राण बचाया और दोस्ती लगा के अपना महल ले आया पिताजी घुमाने के लिए। अरे वाह, तब तो तूने बहुत अच्छा किया। जिस बच्चे ने तुम्हें जंगल में मरने से बचाया, उनसे दोस्ती करके उसे अपना महल दिखाने के लिए लाया। जी पिताजी। तो जरा तुम्हारे मित्र से जरा हम बात कर लें बेटा। क्यों नहीं पिताजी? अच्छा ठीक, जाओ साइड में आओ बालक, जरा आगे आओ और ये बताओ, जो मेरे पुत्र उत्तम कुमार कह रहा है हम इस भैया से दोस्ती किए, क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया है? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वह सती बोल रहा है, मैं उससे दोस्ती किया हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे की बात है। दोस्त एक भाई की समान होते हैं, तो जिस तरह मेरा उत्तम बेटा हुआ उस तरह तुम भी मेरा बेटा हुआ। लेकिन तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम भक्त ध्रुव कुमार है। भक्त ध्रुव कुमार। हाँ, सही बोल रहा है? मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे गले में माला और चंदन टीका से लग रहा है कि तुम सच में कोई भक्त हो। हाँ तो महाराज। क्या तुम बताएगा तुम किसका चेला हो, किसे अपना गुरु मानते हो? मैं भगवान विष्णु का अपना गुरु मानता हूँ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इसीलिए तुमने मुझे प्रणाम किया।